ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, गांव-गांव में घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और उन्हें देखने के लिए गांव की बहुत सारी महिलाएं जब वो गलियों से गुजर रही हैं तो उन्हें देखने के लिए आ रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? तारामुनि। क्या कहत रहा बताओ? हम कहते हैं कि सब कोई के मिलल 10-10 हजार रुपया, हमारा के ना मिलल। सबके मिलल 10-10 हजार, तुमके ना मिलल? काहे? तो पूछला ना। बहुत सारी बच्चियां भी हैं। आप लोग जानती हैं इन्हें? कौन है ये? ज्योति सिंह। कौन है ज्योति सिंह? पवन सिंह की पत्नी। पवन सिंह की पत्नी। पवन सिंह का गाना कौन कौन सुनता है? कौन सा गाना? कोई एक गाना गा के सुनाइए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर कौन कौन है? पहली बार कौन कौन वोट डालेगा? अभी नहीं है आप लोगों का नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। हाँ, ज्योति सिंह प्रचार कर रही है और उन्हें देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। उस भीड़ में हम चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, ज्योति सिंह पर उन्हें भरोसा है नहीं है। और ज्योति सिंह घूम घूम कर लोगों को बता रही हैं कि वो किसी पार्टी से नहीं है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं कोनो, और अपने चुनाव चिन्ह को भी वो बार बार बता रही है। क्या नाम है? क्या नाम है? जानजी कुमार है। कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं वाला है। क्या हाथ में क्या लेकर चल रहे हैं? ठीक है। हाँ, ध्यान है, बहुत ध्यान है। हाथ में क्या है? इधर आइए तो कैमरे के सामने आएंगे तब ना। कैमरा यहाँ बा। पोस्टर है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि सारी पार्टी के लोग आते हैं प्रचार के लिए? हाँ सब लोग आते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं नेताजी लोग? सब लोग नेता लोग ठीक आते हैं। हाँ? नेता लोग सब लोग ठीक आते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे सब लोग ठीक आते हैं। हाँ वोट दीजिएगा, झाड़ दीजिएगा। हाँ वोट के झाड़ दीजिएगा। क्या लगता है विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बात आप बताइए, सारी पार्टी के नेता आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए, नेता लोग क्या कह रहे हैं जनता से? यही लोगों को विश्वास दिलाता है कि अब की बार करेंगे, अब की नहीं किए तो अब की बार करेंगे। ज्योति सिंह जी का भी कहना है कि हम आपके बेटी बन कर रहेंगे और काराकाट में हमेशा के लिए रहेंगे और हमेशा सेवा करेंगे बस। तो इस बार ज्योति सिंह तो निर्दलीय हैं। हाँ निर्दलीय हैं और अच्छा प्रत्याशी हैं। काराकाट क्षेत्र की बेटी बहू बहन जो भी समझ लीजिए, इनका आपकी विजयी होना है। यहाँ के लोग ज्योति सिंह को क्यों वोट देंगे, मुझे ये बताइए। ज्योति सिंह के वोट इसलिए देंगे कि ये पहली बार आई है, निर्दलीय पार्टी से आई है, किसी पार्टी से नहीं है। यहाँ जो पार्टी दिया है, जो भी अरुण सिंह हो चाहे महाबली सिंह हो, जन सुराजले जो भी हो, पार्टी जिसको सिंबल दी है आज तक कोई काम नहीं किया है। महाबली सिंह। अच्छा, ये आप लोग इसी गांव के हैं? हम लोग इसी गाँव के हैं। ज्योति सिंह को देखने आए? वोटर वोटर कौन कौन है? वोटर कौन कौन? ये भी है, ये भी हाँ, ये पहली बार वोट डाल रहे हैं। पवन सिंह का कोई गाना याद है कि नहीं? हाँ याद है। कौन सा? कौन सा गाना है? एक गाना कोई एक आदमी। लॉलीपॉप वाला गाना याद है। ये ज्योति सिंह को देखने आई थी आप, जानती हैं ज्योति सिंह को? कौन है? पवन सिंह हाँ, है यहाँ के। हाँ। हाँ हम कहतन कि जीत जइहन, एकदम जीत जइहन, पक्का जीत जइहन। हमार लड़की ले बढ़ के बारी जीत जइहन। काहे लागत है कि जीत जइहन? हाँ हाँ जीत जइहन। 150 वोट बा हमरा भीरी। 150 वोट? 150 वोट, एगो कम नहीं कहत। ऊपर के पैर तक कहतनी 150 वोट। मैं हमनिए के ह अपना घर के परिवार हमनी के 60 गो बनी जा, 60 आदमी के बा। हाँ। और माने दूसरा के। हाँ। तो आप कह रही हैं कि आप ज्योति सिंह को वोट करेंगी, क्यों करेंगी ज्योति सिंह को वोट? ज्योति सिंह को वोट करम के उनकर मरद भाई उनका कहीं खा जाए ऐसे जानत नहीं खन उनका कहीं। अच्छा, उनके परिवार के लोग उनके साथ नहीं इसीलिए? ना, लेकिन उनके पिता तो उनके साथी हैं, उनके घर के लोग तो हैं। ठीक बा, सबे साथ बा। हाँ। बाकी जब अपन आदमी नहीं खे तो बेचारी के ओकरा के हमरा जितावे के बा। आप कह रही थी कि ज्योति सिंह को ही वोट देंगी, क्यों ज्योति सिंह को ही क्यों वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे ज्योति सिंह को वोट? एक अबला नारी है वो, इस मुद्दे पे हम देंगे। अपना मत है भाई, अपना अधिकार है, हम किसी के बस में थोड़े हैं। मैं नहीं, आप किसी के बस में नहीं है। अच्छी बात है कि अपने मन से ही वोट करना चाहिए, आपका मत है। मैं तो ये पूछ रहा था कि हर उम्मीदवार को जो वोट मिलते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, जो लोग वोट देते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि
क्यों ज्योति सिंह को ही वोट? आप कह रहे हैं खुलेआम कि हम ज्योति सिंह को वोट करेंगे, तो क्यों? देखिए, सब जीत के जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। ये अगला बार इनके पति हार के भी गए तो भी दोबारा काराकाट क्षेत्र में हमेशा ये आती रही हैं। ऐसा नहीं है कि काराकाट क्षेत्र को छोड़ दी हैं। हारने के बाद भी इनके पति जब हार गए फिर भी आती रही हैं, तो क्यों नहीं देंगे? जब ये हारने के बावजूद इतना साथ दे रही हैं तो जीतने के बाद कितना साथ देंगी? ज्योति सिंह हमारे साथ हैं, काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनसे ही सवाल जवाब करते हैं। ज्योति जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ज्यादा व्यस्तता है आपकी, लगातार इंटरव्यूज की मांग और लगातार ज्योति सिंह कुछ कह रहे हैं, इसकी मांग चल रही है। मैं देख रहा हूं, आपने तो मुझे भी काफी समय के बाद दिया है। खैर कोई बात नहीं। मुझे एक चीज बताइए, पहला सवाल यही है कि आपने काराकाट विधानसभा क्षेत्र को ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कंटिन्यू मैं क्षेत्र में बनी रही और मैं 6 विधानसभा में घूमी। 6 विधानसभा में मैं जाती रही क्योंकि लोकसभा चुनाव के टाइम मैं मतलब उस टाइम कैंपेन किया था, तो मैं पूरे विधानसभा में गई थी। तो लोकसभा के बाद भी मैं कैंपेन करती, मतलब कैंपेन नहीं सॉरी, मैं लोगों के सुख दुख में आती रहती थी। तो मैंने प्रॉपर टाइम दिया हर विधानसभा में। तो मुझे देखिए लगा कि काराकाट जो है ना, एक ऐसी जगह है कि जिसको काराकाट से ही जाना जाता है, लेकिन काराकाट में विकास की अगर आप बात करते हैं तो विकास कहीं आपको दिखेगा ही नहीं। 15 साल तक विधायक रहने के बावजूद काराकाट में कोई काम किया ही नहीं गया है। ये चुनाव लड़ने का आइडिया आया कहाँ से? क्या जब लोकसभा चुनाव में आप पवन सिंह के साथ प्रचार प्रसार में घूम रहे थे तभी ये दिमाग में आया कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं था। इवन मैंने बहुत टाइम तक मेरे से मतलब मीडिया ने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ने वाली हैं? जब लोकसभा चुनाव के बाद मैं आई तो मेरा जवाब होता था नहीं। पर लोगों से जब मैं यहाँ पे मिलती रही, मतलब मिलना जुलना लगा रहता था, तो लोग बड़े मतलब उम्मीद से मुझे कॉल करते थे कि भाभी हमारे साथ ये दिक्कत है, भाभी हमारे साथ ये दिक्कत है, भाभी क्या आप बात कर लेंगी क्या ऊपर में? तो जितना मैं कर सकती थी, जितना मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, मैं करती थी उससे लोगों की मदद। तो धीरे धीरे लोग बोले कि भाभी एक बार आप ट्राई क्यों नहीं करती हो, बेटा एक बार ट्राई क्यों नहीं करती हो? उधर पार्टी से भी कैंपेन करने के बाद, लोकसभा कैंपेन करने के बाद पार्टी से भी ऑफर आने लगा। किस पार्टी से ऑफर आया, जरा ये बताइए। नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, लेकिन जनसुराज के दफ्तर में तो आपको देखा गया, आप मिलने में गई थी। मैं देखिए कोई भी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बट पार्टी से ऑफर आया था। इवन मुझे बरारा और आरा का भी ऑफर मिला था चुनाव लड़ने के लिए, पर मुझे लगा कि मुझे एक नई पहचान काराकाट से मिली है। और मैं जब लड़ना चुनाव मतलब राजनीति मैदान में उतर रही हूँ तो मैं सेवा के लिए उतर रही हूँ, नेता बनने के लिए तो उतर नहीं रही हूँ। तो आरा बरारा क्यों? मैं तो शुरू से अपने लोगों से, अपने जनता से, और जब जनता परिवार, अपने काराकाट परिवार के बारे में सोच के उतर रही हूँ, तो फिर मुझे काराकाट में ही रहना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सुबह सुबह का वक्त है, चाय की दुकान पर सब बैठे हुए हैं। इनसे ही पूछते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। आप लोग यहीं लोकल ही है? जी जी। आजकल तो यहाँ बहुत सारे लोग बलिया के भी घूम रहे हैं। कई सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बलिया का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता है। और वो लोग कह रहे हैं कि काराकाट में इस बार ज्योति सिंह लड़ाई में है क्या? देखिए, अभी ये निर्दलीय प्रदेश है, लड़ाई में नहीं है। लड़ाई दो ही है, महागठबंधन और एनडीए में, और तीसरा यहाँ कोई नहीं है। जो भी कुछ दिन माहौल चला, कुछ उनके साथ, कुछ उनके साथ, निर्दलीय के साथ, कोई जनसुराज के साथ है। आज के बाद सब एनडीए और महागठबंधन में वोट जाएगा। चुनाव से पहले बहुत तरह की चर्चा चली, लेकिन जब लास्ट टाइम आया तो फिर दो पार्टी में ही टक्कर। दो पार्टी में ही टक्कर है, एनडीए और महागठबंधन। जनसुराज की चर्चा है? जनसुराज की तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बात हमारे बड़े भैया ज्योति सिंह के बारे में बोल रहे थे, तो ज्योति सिंह जो है उनको यहाँ की महिलाओं का अच्छा खासा वोट मिल रहा है। ऐसा आपको भी लगता है कि महिलाएं इस बार, सब कह रहे हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार पर भरोसा करती हैं, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को ही जाता है, जेडीयू में जाता है, क्या इस बार यहाँ पर महिलाएं ज्योति सिंह पर भरोसा कर रही हैं? काराकाट विधानसभा क्षेत्र जो है वो पार्टी बेस्ड क्षेत्र है। यहाँ जो भी वोटिंग होता है वो पार्टी बेस पर होता है। अभी तक का जो ट्रेंड चला है यहाँ, तो यहाँ महागठबंधन सिंबल की लड़ाई होती है। हाँ, लेकिन फिर भी ज्योति सिंह हर घर इतना कैंपेन करती हैं कि ज्योति सिंह भी लड़ाई में हो सकती हैं।
हो सकती है ज्योति सिंह लड़ाई में? लगता है आपको ज्योति सिंह है लड़ाई में? हमको तो नहीं लगता है कि ज्योति सिंह लड़ाई में है। हाँ, ये दो चीज जो लड़ाई में है, इंडिया और महागठबंधन में। एनडीए और महागठबंधन, हाँ, बाकी कोई लड़ाई में नहीं है। तो बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो वोट कटेंगे वो वोट किसके हिस्से के कटेंगे? दोनों पार्टी के हिस्से से कटेंगे। इंडिया की पार्टी के हिस्से से कटेंगे और गठबंधन की पार्टी के हिस्से से कटेंगे। चाचा, क्या है आज ताजा खबर? ताज़ा खबर है कि दो ये पार्टी है यहाँ भाई, हाँ, और दो ये पार्टी में लड़ाई है। हाँ, अब भले कितने लोग खड़े हैं, जनसुराज भी खड़ा है, ज्योति सिंह भी खड़ा है, लेकिन इन लोगों में कोई जान नहीं है। कुछ वोट इधर उधर लोग करेगा जरूर, लेकिन लड़ाई वही है, दोनों पक्षों में ही केवल। लोगों को सिर्फ बाहरी से दिखाई दे रहा है, चाहे कि चुस्की पे बोल रहे हैं ज्योति सिंह। पावर स्टार पवन सिंह के नाम के चलते थोड़ा इनका बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के जनता बस सीधी सी लड़ाई टक्कर है महागठबंधन से, इंडिया महागठबंधन। तो ज्योति सिंह के नाम को लेकर के ये रोड शो में भीड़ जो आ रही है, लोग देखने के लिए बाहर आ रहे हैं गांव, वो भीड़ पवन सिंह के साथ भी थी, बट चुनाव नहीं निकाल पाए ना। ज्योति सिंह जिंदाबाद, ज्योति सिंह जिंदाबाद। आप लखनऊ गई थी उनके फ्लैट पर, जब वो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसे लेकर खूब चर्चा हुई। पवन सिंह भी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आप भी अपनी बात मीडिया में रखी। मैं जब काराकाट में घूम रहा था तो कई लोगों ने कहा कि पवन सिंह के जो विरोधी हैं वो चाहते थे कि ज्योति सिंह वहाँ जाएं और ज्योति सिंह उनके इशारे पर ही गई। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोकसभा चुनाव में भी पवन जी के कहने पे आई थी, पवन जी ने मुझे बुलाया था तो मैं आई थी, और लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार किया था उनके लिए। तो उसके बाद से अचानक से फिर हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई। तो मैंने, क्यों बातचीत बंद हो गई? मुझे नहीं पता। मेरा सवाल भी वही है। मैं आपने अगर मेरा वीडियो चीज़ें देखी होंगी तो मैं बोल ही रही हूँ कि मेरे 4 सवाल है, बस पवन जी उसका जवाब दे दें, जो आज भी मुझे वो जवाब नहीं मिल पाया है। तो मैं वो 4 सवाल लोगों को वो दिखा उस टाइम, मैं वो 4 सवाल लोकसभा चुनाव के बाद से ही उनको फ़ोन मैसेज कर रही थी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और चूँकि इतना बड़ा डिसीज़न मैं लेने जा रही थी अपने जीवन का, चुनाव लड़ने का, तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार बैठ के मुझे उनसे डिस्कस करना चाहिए। आपने वो बात नहीं हुई चुनाव लड़ने के बारे में, उन्हें जानकारी दी थी आपने अपने तरफ से? नहीं, जब उन्होंने मेरा मतलब वो उनसे मेरी बात ही नहीं हो पाई लोकसभा चुनाव के बाद, ना ही कॉल पे ना ही मैसेज पे। तो फिर मैं कैसे उनको जानकारी देती? तो मैं वही उनसे बात करने के लिए गई थी। अभी जब आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं, यहाँ काराकाट में विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों से पैसे भी मांग रही हैं। QR कोड के साथ कुछ फोटो सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी मांग रही हैं, ये सच बात है? जी देखिए, बात मांगने की कर रहे हैं तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने तो सोशल मीडिया पे डाला है। यहाँ पे लोग पता नहीं कहाँ से आके कभी 500, कभी 200, कभी 5000 ऐसे लिफाफे में कर के मुझे, बेटी हम तुम्हारे लिए सहयोग करना चाहते हैं, बेटी हम तुम्हारे लिए मदद करना चाहते हैं। और देखिए, जो चीज़ है वो किसी से छुपा तो है नहीं। अब तक कितना फंड जुटा लिया होगा आपने? देखिए, फंड जुटाने की बात ही नहीं है। जिस खर्च भी, चुनाव तो देख ही रहे हैं आप कह लीजिए कि कुंभ का खर्च तो बहुत होता है, तो फिर उस हिसाब से कितना अब तक आपके पास, कितने लोगों ने सहयोग किया? आपको लग रहा है कि मैं बैठ के डिटेल करने का समय है मेरे पास? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और लगभग 8 बजे तक मैं क्षेत्र में निकल जाती हूँ, और आप तो कल पूरे टाइम मेरे साथ भी रहे हैं, और मुझे आने में 12-1 बज जाता है, और उसके बाद आने के बाद होश कहाँ रहता है। आपके जो चुनावी पोस्टर मैं देख रहा हूँ, उस पोस्टर पर पवन सिंह का नाम लिखा हुआ है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। आपको अभी भी पवन सिंह से उम्मीद है? देखिए, अब तो समय ही नहीं रहा, तो उम्मीद की बात तो अब क्या ही बोलूँ मैं, और जब उनसे मेरी बात ही नहीं होती है तो इस पे मैं चर्चा क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल नहीं बची है? 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में क्या उम्मीद रखूँ मैं उनसे? 2 दिन क्या, सिर्फ 1 दिन बचे हैं। चुनाव के बाद अपने निजी जीवन में मैं देखिए बिल्कुल कोशिश पहले भी करते आई हूँ, आगे भी करते रहूँगी। जब तक हमारा कुछ फैसला नहीं आ जाता है तब तक मैं पूरी कोशिश खुद से करती रहूँगी।